आपको पता है बाहरी धार्मिकता आपके लिए सिर्फ विनाश ही लेकर आ सकती है, बजाय इसके कि लोग आज संसारिकता में जाकर नाश हो रहे हो, आज वो धार्मिकता के पीछे जाकर नाश हो रहे हैं। बजाय इसके कि वो संसारिकता के थ्रू नाश होते, वो धार्मिकता के थ्रू नाश हो रहे हैं। पता कैसे? वो धार्मिक बन गए हैं पर स्पिरिचुअल नहीं है। सब रीति रिवाजों को फॉलो करने वाले हो गए हैं पर आज भी अपने जीवनों के अंदर वही संसार भरा हुआ है। उनकी लाइफ में बॉयफ्रेंड्स हैं, गर्लफ्रेंड्स हैं, तो कोई भी कीमत नहीं है धार्मिक लोगों की परमेश्वर के सम्मुख। ये वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ भक्ति का भेष धरा है पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। पौलुस तिमुथियुस को कहता है, बाइबल बताती है मूसा जब परमेश्वर के पास गया सिनै पर्वत के ऊपर, परमेश्वर ने उसे आज्ञाएं दी और जब उसने आकर नीचे आज्ञाओं को सुना दिया, द बाइबल सेज, उन्होंने कहा जो कुछ हमें यहोवा ने कहा हम वह सब करेंगे, जो कुछ परमेश्वर ने कहा सब हम करेंगे। तो बिल्कुल ये वही लोग हैं जो सिर्फ कहते हैं हम बाहरी तौर पर सब कुछ करेंगे पर अंदर से कुछ भी नहीं। यहाँ पर आज जो हम बात करने जा रहे हैं धार्मिक और आत्मिक, इसमें एक बड़ा फर्क है। धार्मिक होना बहुत आसान है, कोई भी धार्मिक हो सकता है, बट आत्मिक होना यह सबसे जरूरी बात है। धार्मिक होने के लिए एक वर्ड यूज किया गया, वह है रिलीजियस, इंग्लिश में रिलीजियस, जिसका अर्थ है धार्मिक, परंतु धर्मी होना उसके लिए यूज किया गया राइचियसनेस, राइट लिविंग, सही जीवन जीने वाला व्यक्ति। राइचियसनेस का अर्थ होता है धर्मी होना और रिलीजियस का अर्थ होता है धार्मिक होना, स्पिरिचुअल का अर्थ होता है आत्मिक होना। ये आप समझ लें कि आज हम बात करने जा रहे हैं धार्मिक नहीं परंतु आत्मिक लोगों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। आपको धार्मिक लोग बहुत जगहों पर मिल जाएंगे परंतु आत्मिक लोग बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम। और मैं बात कर रहा हूं कलीसिया की, चर्चेस की, कि चर्च में भी आज लोग हैं जो धार्मिक, बहुत सारे लोग, आज बहुत सारी कलीसियाओं में आप जाएंगे लोग धार्मिक आपको मिल सकते हैं परंतु आत्मिक नहीं है। बहुत कम लोग आत्मिक उसमें नजर आते हैं, बहुत कम, पर धार्मिक आपको बहुत मिल जाएंगे। आप जानते हैं धार्मिक लोग कौन से होते हैं? जानते हैं कौन से लोग धार्मिक होते हैं? मैं बिलीव करता हूं आज बहुत कुछ आप लर्न कर पाएंगे, बहुत कुछ देख पाएंगे जिनको आप समझते हैं कि मैं एक आत्मिक व्यक्ति हूं और मैं आत्मा में बढ़ रहा हूं, मजबूत हो रहा हूं, पर शायद वो सिर्फ आपके धार्मिक जीवन हो, आप सिर्फ धार्मिक नियमों को फॉलो करने वाले हो पर आत्मिक ना हो। परमेश्वर की नजरों में किसी भी प्रकार से एक धार्मिक व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं है। समझ रहे हैं आप? कोई भी मूल्य नहीं है। परमेश्वर की नजरों में अगर कुछ महत्वपूर्ण है वह है आत्मिकता। हालेलुया, वह महत्वपूर्ण है आत्मिकता। धार्मिक होना, आप समझ सकते हैं एक पेड़ ऐसा है जिसमें सिर्फ पत्तियां हो पर फल ना हो। अब एक ये पेड़ ऐसे लोगों को प्रेजेंट करता है जो धार्मिक हैं, जिनमें बाहर की सारी गतिविधियां हैं पर उनमें अंदर से कुछ भी नहीं है, वो है फल। और एक पेड़ ऐसा है, मैं रिसेंटली आ रहा था किसी दिन, मैंने एक पेड़ देखा, पूरा काला था वो, उसमें कोई पत्तियां नहीं थी, पूरी तरह सूखा था वो। मैंने मन में सोचा, मैंने कहा ये पेड़ पूरी तरह से खाली, इसमें ना पत्तियां हैं, कुछ भी नहीं है, फिर भी ये खड़ा है। मैंने एक चीज़ वहाँ से लर्न की, कलीसियाओं में आज ऐसे ही लोग बहुत सारे हैं, ना उनमें पत्तियां हैं ना फल हैं, पूरी तरह से खाली है पर फिर भी खड़े हैं। मीन्स फिर भी वो अपने आप को मसीह कहते हैं, पूरी तरह से खाली। मैंने प्रभु से कहा, मैंने कहा ये पेड़ खड़ा क्यों है, इसमें पत्तियां भी नहीं है और फल भी नहीं है, फिर ये क्यों खड़ा है? अरे मैंने समझा वहां पर कि कुछ लोग ऐसे ही हैं जो बिल्कुल खाली हैं, बिना वजह खड़े हैं, उनमें ना फल है ना पत्तियां हैं। ऐसे ही वो लोग हैं जो लोग धार्मिक हैं उनमें पत्तियां हैं, लेकिन जो धार्मिक भी नहीं है उनमें पता क्या है, ना उन्हें पत्तियां हैं ना फल हैं, पूरी तरह से वो खाली खड़े हैं। और ये पता कौन से लोग हैं? जिनकी 5 मिनट प्रार्थना लाइफ है, 2 मिनट 10 मिनट, जिनको प्रार्थना की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें लगता है मैं खुदा हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है खुदा की। ये वो लोग हैं जो लोग प्रार्थना नहीं करते, प्रार्थना करने वाले नहीं, 2-3 मिनट की प्रार्थना जो करते हैं, 5 मिनट की प्रार्थना कर लेते हैं, उनको क्या लगता है कि हम खुदा के पास गए? नो, उन्होंने अपने आप को सेटिस्फाइड किया बस कि चलो कोई ना, ये नियम है और इसे मैंने करना है, ये पत्ती हमने दिखानी है कि हमारे पास पत्ती है। पत्तियां होनी चाहिए जो बाहर से दिखें पर फल नहीं है। समझ रहे?
अगर आपने कोई पेड़ लगाया और आपको उससे कुछ फल ना मिले, क्या आप उससे रखेंगे? बताओ कौन रखेगा? है कोई जो रखे? क्यों नहीं रखेगा? कुछ लाभ नहीं है। आपको पता है धार्मिक लोग, और धार्मिक लोग जो है उनसे नीचे एक और जो लोग आते हैं वो है सिर्फ बिना ना, जिनमें पत्तियां हैं और ना ही फल, ये उनसे नीचे चले गए। अब इनसे ना तो परमेश्वर को कोई लाभ है और ना ही इनको कुछ स्वयं इनको कुछ लाभ है परमेश्वर से मिलने वाला है, कुछ भी नहीं। धार्मिक होना बहुत इजी है, कोई भी हो सकता है, बहुत आसान है धार्मिक होना। समझ रहे हैं आप? धार्मिक होना बहुत आसान है, इजी, बहुत ज्यादा, कोई भी हो सकता है। क्या करना होगा? बस आप चर्च जाने लगो, प्रार्थना करने लगो, बाइबल अध्ययन करने लगो, सब कुछ करने लगो, बस आप धार्मिक बन गए। कहीं भी जाओ, धन्यवाद 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 धन्यवाद, तारीफ तारीफ तारीफ। अरे किस लिए तारीफ, किस लिए धन्यवाद? ये कोई ऐसा तो है नहीं कि ये कोई रिवाज है जिसको आप करते रहो जिससे आप पता लगेगा कि आप आत्मिक हो। नो डाउट ये चीजें जरूरी हैं, पर प्राथमिकता पहले स्थान पर किस चीज को लाया जा रहा है वो चीज जरूरी है। समझ रहे? बहुत सारी कलीसियाओं में जब मैं गया, बहुत सारी जगहों पर मैं गया हूं और मैंने देखा है कि लोगों के जीवनों में सिर्फ और सिर्फ पत्तियां नजर आ रही हैं, बाहरी जीवन है, धार्मिकता जो बाहरी धार्मिकता है वो नजर आ रही, पर आत्मिकता नहीं है। हालेलुया। और जरूरी है कि हमारे जीवनों में आत्मिकता हो। डोंट बी रिलीजियस मैन, बी अ स्पिरिचुअल मैन। समझ रहे हैं आप? एक धार्मिक व्यक्ति ना बने, परंतु एक आत्मिक व्यक्ति बने। आपने एक जगह पर पढ़ा, खुदावंद यीशु ने कहा जो कुछ मनुष्य के अंदर है वही उसके मुंह पर आता है, वही उसके बाहर निकलता है। धार्मिक होना ये बाहरी है, परंतु आत्मिक होना ये आपके भीतरी जीवन का हिस्सा है। धार्मिक होना आप बाहर से हो सकते हैं, परंतु आत्मिक होने के लिए आपको अंदर से बदलना बहुत जरूरी है। अंदर से होना बहुत जरूरी है कि आप अंदर से हो। बाहर से तो कोई भी अपने आप को चेंज कर लेगा, कपड़े बदल लेगा, नाम बदल लेगा, बाहर से कुछ भी बदलेंगे। पहले दूसरी भक्ति करते थे, आप प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, चर्च में आ रहे हैं, प्रार्थना करने लगे, वचन पढ़ने लगे, सब कुछ करने लगे, बपतिस्मा भी ले लिया, प्रभु भोज भी लेते, सब कुछ, एवरीथिंग जो जरूरी है, पर इनसाइड वहीं पर है। और जो कुछ अंदर है, जो आप अंदर से हैं, आप रियल असल में वही है। समझ रहे हैं? एक बिल्ली है, बिल्ली, और वह जो शेर की खाल है उसे कवर कर ले, क्या वो शेर बन गई? बोलिए, शेर बन गई? क्यों नहीं बनी? नहीं, क्यों नहीं बन गई? उसने तो कवर कर लिया ना अपने आप को उससे, उस खाल से जो शेर की है। दिखने तो लगी बिल्कुल शेर की तरह, क्या हो गई वो? क्यों नहीं? अंदर से तो वहीं पर है। इसलिए जरूरी है इस बात को समझें कि अगर आप बाहर से जितने मर्जी धार्मिक हो गए, चर्च में आने लगे, प्रार्थना करने लगे, वचन पढ़ने लगे, ये सब कुछ, आपको क्या लगता है आप आत्मिक बन गए? आपको क्या लगता है एक आत्मिक जीवन की ओर आप बढ़ने लगे? पर बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि हम आत्मिकता की ओर बढ़ रहे हैं अब। पर ये जरूरी है, ये बातें जरूरी है। अगर ये नहीं होंगी, एक व्यक्ति जीवन में बढ़ भी नहीं पाएगा वो प्रभु में। पर इन दोनों के बीच में एक बड़ा फर्क है। एक व्यक्ति इन चीजों का नियम बना ले और एक व्यक्ति इन चीजों के, ये बाहरी चीजें हैं पर इन्हें अपने जीवन के द्वारा प्रकट करे, भीतर से लाइफस्टाइल बन जाए। लोग बाहरी तौर पर अपने आप को दिखाने के लिए प्रार्थनाएं लंबी लंबी करते हैं, वचन पढ़ते हैं, बाइबल रीड करते हैं और संगति में आते हैं, सब कुछ जो दान दसवां होता है सब कुछ देते हैं, सब कुछ करते हैं, पर अंदर से, और उन्हें लगता है कि हम आत्मिक बन गए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस धोखे में हैं, बहुत सारे लोग हैं इस धोखे में। पर मैं आपको बता दूं, बहुत सारे प्रचारक सिर्फ यही सिखा भी रहे हैं। समझ रहे हैं आप? फरीसी लोग जो थे, वह परमेश्वर ने कहा कि तुम अपने मत में लाने के लिए पुरुषों को तुम जल से लेकर थल तक घूमते हो
और अगर वह आ जाता है फिर तुम उसके लिए विनाश का कारण बन जाते हो। आपको पता है बाहरी धार्मिकता आपके लिए सिर्फ विनाश ही लेकर आ सकती है, वो आपको जीवन की ओर नहीं ले जाएगी। बजाय इसके कि लोग आज संसारिकता में जाकर नाश हो रहे हो, आज वो धार्मिकता के पीछे जाकर नाश हो रहे हैं। बजाय इसके कि वो संसारिकता के थ्रू नाश होते, वो धार्मिकता के थ्रू नाश हो रहे हैं। पता कैसे? वो धार्मिक बन गए हैं पर स्पिरिचुअल नहीं है। सब रीति रिवाजों को फॉलो करने वाले हो गए हैं पर आज भी अपने जीवनों के अंदर वही संसार भरा हुआ है। आप याद रखें, जो कुछ आप अंदर हैं वही बाहर आएगा। बाहर से आप कवर जो मर्जी कर लें, बाहर जो मर्जी पहन लें कि आप सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है। आप चर्च में आएंगे, चर्च में प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, दान देंगे, घर पे होंगे, प्रार्थना करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ पता क्या करेंगे? आप संसार के त्योहारों में शामिल होंगे, अपने लोगों को, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को खुश करने के लिए। खुदा की खुशी का कोई आपको परवाह नहीं होगा कि खुदा मेरे लिए, या जो मैं कर रहा हूँ इसके लिए खुदा मेरे लिए क्या कहेगा। आपको कोई परवाह नहीं होगी। आपको परवाह होगी कि मेरे रिश्तेदार क्या हैं, मेरे पड़ोसी क्या हैं, मैं उन्हें दुखी ना करूं, मैं उन्हें शर्मिंदा ना करूं। समझ रहे? वो आप सब कुछ करेंगे, सब कुछ धार्मिक जो रीति रिवाज आते हैं, बाइबल रीड करना, प्रार्थना करना और बपतिस्मा लेना, प्रभोज लेना, दशमांश देना, सब कुछ, एवरीथिंग जो कुछ है जरूरी वो सब कुछ करेंगे। पर उसके साथ साथ वो क्या करेंगे? संसार को खुश करेंगे। संसार को खुश करेंगे, ना कि परमेश्वर को। वो स्वयं को खुश करेंगे। एक धार्मिक गतिविधि बना लेंगे अपनी लाइफ में और उन सब चीजों को फॉलो करेंगे। पर परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है कि आप एक धार्मिक व्यक्ति हो, वो चाहता है कि आप आत्मिक हो। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, एक धार्मिक व्यक्ति है वो, पर वो आत्मिक नहीं है। समझ रहे? आत्मिक व्यक्ति अगर है, आत्मिक आत्मा से जुड़ा ये, और जो कुछ आपके अंदर है वही बाहर आना चाहिए। और उसके बाहर जो कुछ आप करते हैं वह सब कुछ पता है क्या है? पाखंड। एक धार्मिक रीति रिवाज और नियम के समान हो सकता है। पाखंड है वो। उसमें लोगों को लगता है कि हम बढ़ रहे हैं, प्रभु की ओर बढ़ रहे हैं, हम आत्मिक हो रहे हैं, पर असल में वो पीछे जा रहे हैं। फरीसी लोग बड़ी ताकत लगाते थे, लोगों को अपने मत में ले आए हैं, और जब वह उनमें आ जाता था फिर वो क्या था? एक धार्मिक रीति रिवाजों को फॉलो करने वाला। और वह फिर क्या था? नाश। परमेश्वर ने ये कहा, तुम एक व्यक्ति को अपने मत में लाने के लिए जल से लेकर थल तक घूमते हो, और जब तुम में वो आ जाता है तो धार्मिक होने के कारण, सिर्फ धार्मिक होने के कारण वो नाश हो जाता है। बहुत जरूरी है कि आप धार्मिक नहीं, आत्मिक हो, और सबसे अधिक परमेश्वर की खुशी को ढूंढे, ना कि अपनी और दूसरे मनुष्यों की। ऐसे कई सारे मैंने मसीह देखे हैं, वैसे सब चीज़ों में कर रहे हैं, इधर प्रभु में सब कुछ बेस्ट है, वचन जबरदस्त है, और प्रार्थना अरे पूछो मत, सब कुछ एकदम एक नंबर है। पर संसार का जब त्योहार आया, समझौता कर लेते हैं। ठीक है, हम आ रहे हैं, हम आपके साथ बैठेंगे, हम मिल के जश्न मनाएंगे। ऐसे लोग सिर्फ धार्मिक हैं। ये वो लोग नहीं जिनको खुदा ने आत्मिक ठहराया हो, या फिर जो खुदा के लिए जी रहे हो। ये सिर्फ अपनी मर्जी के लिए जी रहे हैं। और मैं यहाँ पर खड़े होकर सिर्फ यूट्यूब से नहीं बात कर रहा, आपसे बात कर रहा हूँ। आप में से अगर कोई भी है ऐसा, तो प्लीज सावधान हो। कोई भी कीमत नहीं है धार्मिक लोगों की परमेश्वर के सम्मुख। बी अ स्पिरिचुअल मैन, एक आत्मिक व्यक्ति बने। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसकी 5 आयत। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार बाइबल बताती है, पौलुस ने तीमुथियुस को यह संदेश लिखा और उसने कहा, स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। और उसने कहा, मनुष्य, उसके ऊपर बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं 3 अध्याय में ही, कि मनुष्य क्या होगा, स्वार्थी हो जाएगा, लोभी, डींग मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, और बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। पौलुस तीमुथियुस को कहता है कि याद रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे,
और मैं आपको बता दूं, पौलुस जब तीमुथियुस को ये संदेश लिख रहा है तो वह कलीसिया के लिए लिख रहा है, ना कि संसार के लिए। क्योंकि संसार में तीमुथियुस खुद जानता है कि संसार में ऐसे लोग हैं, स्वार्थी, लोभी, डींगमार और इस सब प्रकार के। उसे पता है कि संसार में ऐसे लोग हैं, पर पौलुस जब उसे लिख कर बता रहा है कि याद रख कि अंतिम दिनों में ऐसे कठिन समय आएंगे कि जब लोग कलीसियाओं में ऐसे होंगे, स्वार्थी होंगे, ढोंगी होंगे, पाखंडी होंगे, लोभी होंगे, डींग मारने वाले होंगे बड़ी बड़ी, और बहुत सारी बातें वहां पर लिखी गई हैं। वे भक्ति का वेश धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो यहां पर ही हम एक कह सकते हैं कि वे धार्मिक होने का दिखावा करेंगे परंतु आत्मिक ना होंगे। बाहरी तौर पर जितनी भी गतिविधियां हैं उनके लाइफ में वो सब करेंगे। वो चर्च जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, बाइबल को रीड करेंगे, ऑफरिंग देंगे, सब कुछ जो आता है मसीही जीवन के लिए, बपतिस्मा लेंगे, प्रभु भोज लेंगे, सब कुछ करेंगे। पर असल में उन बातों को जो उनके लिए बहुत जरूरी हैं उन्हें छोड़ देंगे। और साथ साथ में क्या करेंगे? अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जिएंगे, लोगों से अपना आदर ढूंढेंगे, लोगों से अपनी इज्जत ढूंढेंगे। कोई नई फिल्म आ गई, चलो भाई देखते हैं। कुछ लोग तो गेम में बिजी रहते हैं। आज की मसीहत गेम में बिजी है। हाँ, बहुत सारी मसीहत गेम में आज बिजी है। उनका टाइम शैतान बर्बाद कर रहा। मैं सच कहता हूं, उनका टाइम शैतान बर्बाद कर रहा। क्या आप समझ सकते हैं कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में वो गेम क्रिएट किया गया है जो आपको इस तरह मजबूर कर दे रहा है? बोलिए, क्या पवित्र आत्मा के द्वारा वो गेम क्रिएट किए गए हैं, बनाए गए? और ये जो मसीही लोग आज उनमें फंस गए हैं, मैं सच कहता हूं, चाहे पबजी हो, फ्री फायर हो, कोई भी गेम हो, ये सब शैतान की गुलामी में फंस गए हैं। वो पता है कितने लोग एडिक्शन में फंस गए, मतलब जब तक ना खेले तब तक नींद नहीं, उनको चैन नहीं मिलता, एडिक्ट हो गए उसके, गुलाम। ऐसी मसीहत भ्रष्ट सोच की। उनके पास प्रार्थना करने के लिए 5 मिनट हैं, पर मोबाइल के लिए पूरा दिन पड़ा है। रात के 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक गेम, गलत चैटिंग, बहुत सारी बातें, पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं। कुछ लोग तो मूवीज देखते रहते हैं। ऐसे मसीही हैं। वे भक्ति का भेष धरते हैं, वे खुदावन के ऊपर विश्वास करने का भेष उन्होंने धरा है, पर उसकी शक्ति को नहीं मानते। उन्होंने धार्मिक होने का सिर्फ एक दिखावा किया है। बाहरी तौर पर एक धार्मिक व्यक्ति बन गए हैं, पर वो आत्मिक नहीं है। बाहरी तौर पर वो एक पवित्रता दिखा रहे हैं, पवित्र जीवन जी रहे हैं, पर इनसाइड जब उनके पास फोन होता, पता नहीं क्या क्या वो मोबाइल में अकेले देखते हैं और कैसी कैसी चैट्स करते हैं। वो उनकी लाइफ में बॉयफ्रेंड्स हैं, गर्लफ्रेंड्स हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ भक्ति का भेष धरा है, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। पौलुस तीमुथियुस को कहता है, अगर कोई जरा सा उनके खिलाफ बोल देना, बस फिर समझ लो वही है, उनके आगे फिर कोई और नहीं है। उनकी सारी धार्मिकता और आत्मिकता सब बाहर, सब बाहर। जो कुछ भी है वो प्रकट कर देंगे आपके सामने। लोग अपने लिए आएंगे, परमेश्वर के लिए नहीं आएंगे। वो अपने सुख विलास ही को ढूंढेंगे। उनको सुख मिल जाए, अगर वो बीमारी में, तकलीफों में है, प्रभु में आए, चंगाई मिल गई, बस साइड हो जाए। परमेश्वर ने कहीं वो फंसे थे, उनको निकाल दिया और फिर परमेश्वर कहाँ है, साइड में कर देते। वो ऐसे नहीं, वो बिल्कुल कुछ तो छोड़ जाते हैं। पर कुछ लोग क्या करते हैं, वो आते रहते हैं। हम सारी नियमों को मानेंगे, हम सारी विधियों को फॉलो करेंगे, सब कुछ करेंगे, पर बाहर से, अंदर से हम जैसे चाहते वैसे चलेंगे। बाइबल बताती है, मूसा जब परमेश्वर के पास गया सिनै पर्वत के ऊपर, परमेश्वर ने उसे आज्ञाएं दी, और जब उसने आकर नीचे आज्ञाओं को सुना दिया, द बाइबल सेज, उन्होंने कहा जो कुछ हमें यहोवा ने कहा हम वह सब करेंगे। पर क्या उन्होंने किया? कुछ नहीं। जो कुछ परमेश्वर ने कहा सब हम करेंगे। बिल्कुल ये वही लोग हैं जो सिर्फ कहते हैं हम बाहरी तौर पर सब कुछ करेंगे, पर अंदर से कुछ भी नहीं।